प्रियंका गांधी को लेकर बीजेपी प्रत्याशी का बयान मचाया सियासी भूचाल। दिल्ली के कालकाजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बयान से एक बार फिर सियासत गर्मा गई। उस बयान के वायरल होने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी बयान को शर्मनाक बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। इसके पूर्व भी संसद में दिए गए अपने बयान को लेकर रमेश बिधूड़ी चर्चा में थे। इस बार तो उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि सियासी बवाल मच गया। रमेश बिधूड़ी का जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने प्रियंका गांधी के गाल की जैसी सड़कें बनवाने का जिक्र किया है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ जब पत्रकारों ने रमेश बिधूड़ी से सवाल पूछा तो क्या जवाब सामने आया, देखिए। 24 में बोला, उसको दोहराया और हेमा जी के बारे में, लालू जी जो उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं वो माफी मांगे। वो हेमा जी के बारे में जो लालू जी अलायंस में चलते हैं, ये हेमा जी के बारे में अगर बोला है ऐसे अपशब्द, और प्रियंका गांधी एक विशेष वीआईपी कल्चर खानदान से है। क्या करोड़पति की एक खानदान की बेटी तो महिला है, और एक जनरल परिवार से निकलने वाली हेमा मालिनी वो महिला नहीं है, वो महिला नहीं है। एक खानदान विशेष से निकलकर आने वाला नेहरू खानदान का परिवार राजकुमार होगा, महिला होगी। गरीब परिवार में, सामान्य परिवार में रहने वाली महिला नहीं है। कांग्रेस माफी मांगे, कांग्रेस लालू से माफी मंगवाए, और ऑन बिहाफ ऑफ लालू उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो उनसे माफी मांगे। वो कंपेयर किया गया है। जैसा कोई आगे से बोलेगा, प्रधानमंत्री के पवन खेड़ा जी जो रफूगर हैं कांग्रेस के, जो केवल चाटुकारिता का कारण राजनीति में है, शीला जी के जमाने में सबको मालूम है कैसे दलाली करते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पवन खेड़ा जी से, प्रधानमंत्री जी की पिताजी के बारे में जो टिप्पणी की, पवन खेड़ा माफी मांगे। ये पहले माफी मांगने की, वरना जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे, ईंट का पत्थर हमेशा, ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से दिया जाएगा। बयान आपका गलत था, मतलब आपको नहीं लगता कि बयान आपका गलत है? आपको लगता है हेमा मालिनी जी महिला है कि नहीं है, मुझे बताइए। हेमा मालिनी जी महिला है नहीं है? पहले जिसने गलती की पहले वो माफी मांगेगा ना। पहले अगर ये गलती है और किसी ने माफी मांगी, हेमा मालिनी जी महिला है नहीं है? एक साधारण परिवार की निकलकर एक महिला और एक दुनिया में भारत का नाम रोशन करती है, वो महिला नहीं है? और एक खानदान में पैदा हुई, वो महिला है। हाउ इज इट पॉसिबल? सर सवाल ये उठ रहा है कि ये जस्टिफाइबल है कि आप, उन्होंने अगर कोई गलती करी है तो आपकी तरफ से भी ऐसा जवाब आए जो जब दो जगह डिस्प्यूट पैदा होता है तो लोग कहते हैं आपने ये गलती करी, आप इसको रेक्टिफाई करें, दूसरा भी करेगा। आप रेक्टिफाई कांग्रेस करे तो घर भी रेक्टिफाई होगी। अलका लामा जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है दोनों महिला विरोधी हैं, और इन दोनों के भी साठ काट है। किस तरीके से इस आरोप को आप देख रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग। महिलाओं के बारे में जो योजनाएं केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई है, झूठे आश्वासन नहीं देना, झूठे किसी के वायदे नहीं करना, ये केवल बीजेपी करती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों निश्चित रूप से एक खानदान का परिवार का व्यक्ति है, तो वो महिला भी होगा, वो पुरुष भी होगा, वो चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे जवाहरलाल, वो राजकुमार भी होंगे। और देश में 140 करोड़ लोग जो सामान्य परिवार से जी कर आते हैं, उनके बारे में कोई कुछ भी टिप्पणी करेगा और ये कुछ भी लोग, ये सवाल हो ही नहीं। भारत में 140 नागरिकों का सबका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। फिर दोहराना चाहता हूं, कांग्रेस लालू जी से, या कांग्रेस ऑन बिहाफ ऑफ लालू की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वो माफी मांगे। हेमा मालिनी जी एक भारत की बेटी है, क्या वो दक्षिण भारत की है? तो वो बेटी नहीं है हमारी, वो बहन नहीं है हमारी। तो इसलिए सभी बहन समान हैं, सभी सम्मान के योग्य हैं, सभी इज्जत के योग्य हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस स्थिति स्पष्ट करे कि लालू उनकी कैबिनेट में मंत्री है, कितनी बार माफी मंगवाई, क्योंकि वो हेमा मालिनी जी थी, वो एक विशेष घराने की बेटी नहीं थी। तो इसलिए कांग्रेस को कभी याद नहीं आया हेमा मालिनी के बारे में, वो करें एक्शन का रिएक्शन। ये हिपोक्रेसी ही है, उनके पास कुछ है नहीं, भ्रष्टाचार किया, जवाब है नहीं कोई, अब वोट कैसे मांगेंगे? अब वोट इसी प्रकार से ऐसे ही नौटंकी करके मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस परिवार ने, नेहरू परिवार ने इस देश को 70 साल में बर्बाद की है। वो ये चाहते हैं उस परिवार की चाटुकारिता करते हुए लोग उनको वोट दे देंगे, उनकी गलतफहमी है। उस परिवार से देश अब नफरत करता है। उस देश ने, देश का पार्टीशन करा है उस परिवार ने देश के अंदर सेक्युलरिज्म के नाम से बहुसंख्यक समाज को बर्बाद किया है। तो उस परिवार के नाम से रोटी सेकेंगे। अब देश उस परिवार को नकार चुका है। वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, बीजेपी महिला विरोधी है। बयान सुनिए। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं।
बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। हालांकि रमेश बिधूड़ी ने एक्स अकाउंट पर लिखा, किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ लेने के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी व्यक्ति को दुख हुआ हो तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं।